15 जून, और अभी टाइम हो रहा है 10:11। तो क्लोज टू मार्केट को 1 घंटा हो गया है ओपन हुए हुए। और जो कल हमने जोन मार्क किया था, मैंने आपको बताया था, ये हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट जोन है ना, 15,700 से लेके 650 तक का जोन। तो मार्केट ने जो लो लगाया वो लगाया 650 पे। तो होता क्या है, अगर मान लो मार्केट का कोई सपोर्ट जोन है, सॉरी, मार्केट का कोई सपोर्ट जोन है, तो ज़रूरी नहीं है जो 700 लेवल है वहीं से ही पलटेगा, है ना। वो एक जोन होता है मार्केट के, और मार्केट वहीं से ही एक जोन से पलटता है। मतलब एक कोई फिक्स प्राइस रेंज नहीं होती कि हाँ भाई, अगर मान लो 700 का लेवल है तो 700 से ही पलटेगा। एक रेंज होती है, हमें कुछ बफर देना पड़ता है 50-60 पॉइंट का, और वहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है उस जोन में से। ओके, तो ये डेली चार्ट, सॉरी मुझे आर्ली चार्ट खोलना है, ये आर्ली चार्ट। और आर्ली चार्ट में आप देख रहे हो कि मार्केट इसी जोन में डिमांड लेने की कोशिश कर रहा है और सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी, आप देखोगे विक्स की एक विक्स फॉर्म हो रही है यहाँ पे लोअर लेवल से, है ना। ये देखो, डिमांड, अगेन साइन ऑफ डिमांड। और जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम हो रही है, वो इतना जो प्राइस है उसको नीचे की तरफ पुश नहीं कर पा रही है। तो हमारा जो व्यू है वो अभी ये कि हमें एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है यहाँ से, कि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है और इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। जो मैंने जोन मार्क किया था, जो मोमेंटम मार्केट में आएगा वो आएगा अबव दिस लेवल 15,900। और जो मेन हर्डल है मार्केट के लिए वो है 15,812 का लेवल जो हमने देखा था। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने देखी कि मार्केट में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले 3-4 दिनों में, कि हम आज या कल में यहाँ पे ब्रेकआउट देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक रीटेस्ट करें और फिर हम ऊपर जाएं। अच्छा, आज रात को इवेंट है फेड का, देखते हैं वो कैसा रहता है, उस अकॉर्डिंग मार्केट का नेक्स्ट मूव तैयार होगा। ओके, जो हमने पोजीशन कैरी करी थी हम उस पर आते हैं। तो हमारी जो पोजीशन थी वो ये रही। तो अभी इसमें चल रहा है करंटली 40,000 का प्रॉफिट, जो जैसा कि एक्सपेक्टेड था। हम इसमें 60 to 70 का टारगेट करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखते हैं कल ही, तो कल के कल हमें ऑलमोस्ट हमारा टारगेट ये दे देगा। अगर मार्केट एक हल्का सा बुलिश मूव दे दे तो हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा। तो आज फेड का इवेंट है, तो इस वजह से मैंने जो पुट शॉट किया हुआ था ये वाला, करंटली इसमें हमें 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये हम कैरी नहीं करेंगे, इसमें हम अपना प्रॉफिट बुक करके जाएंगे। अब इसके आगे की अपडेट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में देता हूँ कि मार्केट का कैसा टर्न अराउंड रहता है। अनदर अपडेट ट्रेडर्स, करंटली जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 12:35। और जैसा हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि इस रीजन में हमें मार्केट को डिमांड मिल सकती है, और यहाँ से निफ्टी एक अपसाइड का ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर सकता है। तो वैसा ही अभी हमें होता हुआ दिख रहा है। आप देखोगे कि हमें कितनी सारी वाइड रेंज कैंडल्स मिल रही है, अगेन वाइड रेंज कैंडल, और एक हमने लो के आसपास हैमर बनाया और अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि आज हम इस रेंज के टॉप में या फिर ब्रेकआउट देके इस रेंज के आसपास हम बिलो 820 क्लोजिंग देंगे, और उसके बाद कल निफ्टी यहाँ पे आएगा 15,900 पे, और वहाँ से एक पुल बैक देके अगेन हम एक अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट अटेम्प्ट करेंगे कल के दिन। आज के दिन मुझे इतना लग नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट एक इवेंट भी है आज रात को, एफओएमसी की मीटिंग है, फेड इंटरेस्ट रेट की। तो उसके लिए वेट करेगा और उसके बाद ही हमें डायरेक्शनल ट्रेड देखने को मिलेगा। बायस जो अभी तक लग रहा है वो अपसाइड का ही है। सेम व्यू रखते हुए मैंने आज एक और ट्रेड इनिशिएट किया था। तो ये तो हमारा कल का ट्रेड था जो अभी हमने कैरी फॉरवर्ड कर रखा है। और जो आज मैंने ट्रेड इनिशिएट किया है वो है ये। तो ये बेसिकली है क्या, ये निफ्टी का पुट डायगोनल स्प्रेड है। तो इसका पे ऑफ ऐसा है जिसमें हमें रेंज मिल रही है 15,970 से 15,460 की। और इसमें हमने किया क्या, जो 15,600 की पुट थी उसको हमने सेल किया, और उसको हेज करने के लिए नेक्स्ट एक्सपायरी जो कि 23 जून की है, उसमें हमने पुट उसकी 15,400 की पुट बाय कर ली। तो उसको डायगोनल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने सेम स्ट्राइक बाय नहीं किया, हमने दूसरी डिफरेंट स्ट्राइक बाय करी है। मतलब मैंने 15,600 बाय नहीं किया, मैंने 15,400 बाय किया, तो पुट डायगोनल स्प्रेड, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। तो एक्सपेक्टेड रेंज हमारी यही है एक्सपायरी की, मुझे लग रहा है इसी रेंज में कहीं एक्सपायरी होगी। और जो हमारा बाई वीकली ट्रेड था उसका अभी करंटली अपडेट ये चल रहा है कि उसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा है क्लोज टू 44,000 और समथिंग। तो ये जो मैंने पुट एक्स्ट्रा सेल करी हुई है इसको मैं क्लोजिंग तक देखता हूँ, अगर क्लोजिंग अच्छी हुई और ब्रेकआउट देके गया तो हम कैरी कर लेंगे, नहीं तो इसको हम यहीं कहीं जिस भी रेंज में जिस भी हमें प्राइस मिलेगी वहाँ पे हम इसको इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तब भी हमारा जो डेल्टा है वो न्यूट्रल कैटेगरी में आ जाएगा, और हमारे पास अपसाइड
16,500 तक की रेंज रहेगी। तो लेट्स सी क्या होता है। एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो डेटा था वो सुबह से थोड़ा नेगेटिव था, लेकिन विद टाइम, जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ा है, 15 मिनट्स का डेटा है, आप देखोगे कि कितनी पुट राइटिंग हुई है। अब -60,000 से अब 70,000 पॉजिटिव में फिगर आ गया है। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट डेटा वाइज़ एज़ वेल एज़ प्राइस एक्शन वाइज़ बुलिश ही लग रहा है। बाकी देखते हैं कैसा क्या रहता है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में अपडेट करता हूँ। सो अनदर क्विक अपडेट गाइस, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। तो कल हमने बात करी थी कि हम मार्केट में गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे थे और हमें लग रहा था कि मार्केट 16,000 की तरफ एक मूव दे सकती है पुल बैक का, और फिर वहाँ से सेल वापस से वो पुल बैक सेल ऑफ में कन्वर्ट हो सकता है। तो हुआ क्या कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और सेम इसी जोन में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग पॉइंट था। तो कल फेड का रेट हाइक हुआ था। रेट हाइक को मार्केट ने इनिशियली पॉजिटिव तरीके से लिया। वो क्यों लिया? क्योंकि ऑलरेडी उतना एक्सपेक्टेड था मार्केट को 75 बीपीएस का, और वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन लेके चल रहे थे कहीं ना कहीं। तो उसी वजह से गैप अप हुआ। बट देन उसके बाद जिस तरह की सेलिंग हमें देखने को मिली नॉन स्टॉप, 3.25% क्लोज टू 3.25% निफ्टी ने आज ड्रॉप दिया है फ्रॉम टॉप टू लो, और ये किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और आप देख सकते हो कि एक पुल बैक भी नहीं आया यहाँ पे, इवन इन 3 मिनट्स टाइम फ्रेम, सॉरी 3 मिनट्स, इवन इन 3 मिनट्स टाइम फ्रेम एक पुल बैक, एक कहीं इसने अपना प्रीवियस स्विंग ब्रेक ही नहीं किया। आज प्रॉपर ट्रेंड डे था, तो हमारी पोजीशन जो थी वो ऑलरेडी बुलिश थी। ओके गाइस, तो इस वीक हमने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो है 1,15,000 अप्रॉक्सीमेटली। तो पहला ट्रेड जो हमने लिया था वो था पुट डायगोनल स्प्रेड, जो कि मैंने कल ही इनिशिएट किया था। तो इसमें हमने किया क्या था कि हमने 15,600 की पुट सेल करी थी और उसका हेज बाय किया था। तो जब मार्केट की ओपनिंग आज हुई और ओपन ही रेजिस्टेंस के आसपास हुआ था अपनी, तो मैंने पहले वेट किया कि अगर ये अपने स्विंग पॉइंट को क्रॉस करता है और यहाँ पे सस्टेन होता है, तो फिर हम अपनी पुट को ऊपर की तरफ रोल अप करते हैं। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, डायरेक्टली मार्केट ने अपना स्विंग पॉइंट ब्रेक किया और फिर 15 मिनट्स के लो को भी ब्रेक कर दिया नेक्स्ट कैंडल में। तो फिर मैंने उस ट्रेड को ऐसे कैसे रहने दिया। मैंने कहा कि ठीक है, अगर डाउनफॉल आता है तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड मुझे कुछ पैसा दे के जाएगा, है ना। तो हमारा ट्रेड जो इनिशियली था वो था ये। ओके, तो इसमें ये एक्सपेक्टेड था मेरे को कि ठीक है, अगर ये यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 850 के आसपास ओपन हुआ है, तो अगर नीचे आता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे मिलता रहता। तो उसके बाद जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फॉल आने लगा और जब इसने ये वाला जोन ब्रेक कर ही दिया, ये वाला 600 के आसपास, तो मैंने सबसे पहले जो अपने स्टॉप लॉस था उसको 50 रुपीज़ में मैंने 2 पुट बाय कर ली, सॉरी 3 पुट। ओके, 15,600। तो यहाँ पे मैंने 3 पुट्स का स्टॉप लॉस लगा दिया था 50 रुपीज़ में। ओके, और अभी भी हमारी सेलिंग प्राइस से कम ही थी, है ना। हमने सेल किया था 64.55 में और हमने 50 में 3 कवर कर ली। उसके बाद मैंने 2 पुट का स्टॉप लॉस जो था और शिफ्ट ट्रेल करके मैंने 65 पे, क्योंकि हमने 64 पे सेलिंग करी थी, तो मैंने 65 पे उनका भी एसएल लगा दिया। तो ये हमारा पे ऑफ बन गया, जो कि हमारा एज इट इज़ रहा। तो ये मैंने एक्सपायर होने के लिए छोड़ दिया था, और इसकी जो पुट थी ये मैंने कवर करी थी शायद कुछ कितना चल रहा है, 239 नहीं, मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 235 और समथिंग में कवर किया था। हाँ, 245। ओके, तो इसमें हमें मिले 30,000। और जो दूसरा ट्रेड था हमारा वो था कॉल रेशियो निफ्टी में। तो उसमें अब इसमें काफ़ी सारे एडजस्टमेंट ट्रिगर हुआ, तो इसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ओके, सो हमारी इनिशियल पोजीशन जो थी वो थी ऐसी। ट्वेंटी सेवन। ओके, तो कल जब हमारी क्लोजिंग हो रही थी, मैंने आपको अपडेट में भी बताया था कि मैं अपनी जो पुट है उसको कैरी नहीं करूँगा ओवरनाइट के लिए, और मैं इसको बुक कर जाऊँगा। तो मैंने 27 रुपीज़ में इसको बुक कर दिया, और ऐसे के ऐसे पोजीशन हमने छोड़ दी थी, क्योंकि हमारी रेंज जो थी वो ऑलरेडी 16,500 के आसपास की थी। तो मुझे अपसाइड का इतना कुछ पैनिक था नहीं, और अपसाइड में मुझे ये पता था कि वॉल्यूम ड्रॉप होगा। तो वॉल्यूम ड्रॉप होता तो हमारी जो T+0 लाइन है वो वैसे भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है और हमें ऊपर प्रॉफिट ही मिलता ज़्यादा। तो जब मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस लिया और ओपनिंग में ही मैंने क्या किया, जो मेरी ये पुट थी उसको मैंने
इसमें से प्रॉफिट बुक किया और मैंने 16,200 की शायद पुट सेल करी थी, नो 16,000। ओके, तो इसमें मैंने क्या किया था कि ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी। मैंने आपको कल भी अपडेट किया था कि मैं अब जो पुट है वो ओवरनाइट कैरी नहीं करूँगा, तो मैंने 27 में मैंने कल बुक कर ली थी और उसके बाद हमने एज इट इज़ पोजीशन छोड़ दी थी क्योंकि अपसाइड में हमें इतना पैनिक था नहीं। रीज़न बीइंग कि अपसाइड में आईवी ड्रॉप होता और हमारी ऑलरेडी जो रेंज थी वो 16,500 तक थी, तो हमें इतनी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं थी। पहला हर्डल ही 16,000 था। ओके, तो जैसे ही ओपनिंग हुई, ओपनिंग होते ही मैंने 16,000 रुपीज़ का कॉल सेल कर दिया। कॉल सेल करने का रीज़न ये था कि रेजिस्टेंस के पास ओपन हो रहा था और हमें एक अच्छा स्पाइक कॉल मिल रहा था सेल करने के लिए। तो ये 16,000 का कॉल मैंने सेल किया 115, 115। ओके, तो अब हमारी पोजीशन बन गई ऐसी। तो हुआ क्या कि हमने जो एडिशनल कॉल सेल कर रखा था उसको हमने बुक कर लिया 15,608 रुपीज़ में। ओके, एंड अब हमने जो रेशियो 2:3 का था उसको कन्वर्ट कर दिया